रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाए, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है, तो शर्मा मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेलकर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और बांके बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं, आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है, उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आपसे प्रार्थना है जनसाधारण तक भी पहुंचाओ। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, ग्वांडी, सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महाउपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे। ये बूढ़ी आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की, तो उस अज्ञान को ठोक लिया जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था। उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं, इसको कोई हानि नहीं होती। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूं, इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है, तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है, जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक,
या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं, ये तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जुड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ, उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए, उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना कमजोर हो गया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखा, तो वहां जांच से पता चला कि उसके दोनों किडनी खराब हो गई। जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से किडनी लेकर के पैसे में बदलवाई, चेंज करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है। उस समय कहता पूरे प्रोसीजर में, उसके पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्तमान की तो पुण्यात्मा वो 20 लाख समझो। उसके बाद खुशी मनाई कि चलो बच्चा जीवित हो गया, पैसे की कोई बात नहीं। वो बता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था, अब इस ज्ञान के सुनने से मेरी आंखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी। क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र, जिसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की, 2 के 20 बना करके वस्तुएं बेची, कोई नकली कोई असली बेची। एक बार तो पैसा बहुत आता दिखा, जब बच्चा बीमार हुआ, रोज प्रतिदिन खर्च होने लगा, वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर पर हो गया और वो पुत्र भी चला गया। अब आपके ज्ञान से, सत्संग से पता चला कि वो पैसा तो गया सो गया, लेकिन वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं जो उस धन के इकट्ठा करने में हुए थे। मेरा कलेजा कांप गया। आज आपके वचन, परमात्मा के वचन सारे साची लगे, और जब तक मैं सुखी था मेरे कान्ना में भी प्रवेश नहीं होते थे। मैं राम नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि मैं सुखी गना था। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जा, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान। परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है। तो जिस कारण से सतयुग, त्रेता, द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, अगर उस ज्ञान से, उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है। ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं।
तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था, काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नामो निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना, अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कति तैयार नहीं होता, खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती है। अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया, मजहबों में बांट दिया, हमारे को हिंदू बनाए, फिर ईसाई बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बना दिए। अब इसके बाद भी इसका नहीं, इसकी सब्र नहीं हुआ, इसको संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो इसने फिर ये नकली पंथ चला दिए, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये सच्चा सौदा, और ये दिनोदाड़ा, ताराचंद वाला, ठाकुर सिंगाला, और निरंकारी सतपाल महाराज, और ये क्या नाम है, अमेरिका में रहता है वो, बाल योगेश्वर कहते हैं, या साराम सुधांशु, ये दूत भेज दिया अपने। इनको कख पता नहीं, भक्ति मार कर करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इससे पहले महात्मा बुद्ध भेजा था इसने। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था। राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है, तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया, वेदों और गीता को आधार नहीं रखा। इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने, इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ ना होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक, क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है, ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है,
या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की, ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें, तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्मा इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जाकर के ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है, ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए, जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी रिक्शा चलाऊं और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जाए मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया, कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेले ने खूब जोर लगा दिया, पार्टी सी गुजड़ी थी उसने पार्ट कर जाई और पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, हर तरह के जो वे कहाँ तो कार है, हमारा रजाई और पाट ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो, जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठ ले,
हनु कहा आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। हाँ, बाड़ू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटने गेर, तू राम कहन ना पावेगा। आजम तेरे घटने गेर, तू राम कहन ना पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावे। काल बली तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। काल बली तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। हाँ, धर्मराय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। लाल खंभ से बंधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया ढक्या रह जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। हाँ, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा भाई। आजा बंदे गा भाई, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावे। परमपिता परमात्मा हमें किस प्रकार प्यार से हर तरह से समझाने की चेष्टा की है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अपने आत्माओं, सबसे पहले तो हमने ये डिसीजन करना होगा कि कौन से राम की शरण ग्रहण करें, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दृढ़ता से लगेंगे। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 से 17 में इन सभी प्रभुओं की जानकारी है, सभी रामों की जानकारी। राम कहो, गॉड कहो, रब अल्लाह खुदा कहो, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, तो ये सब एक शक्ति बोधक शब्द पर्यायवाची हैं, भाषा भिन्न है। अब
उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका निर्णय दिया है कि ऊपर को जड़ है वो तो मूल मालिक है, कुल का मालिक है। जैसे पेड़ को, पौधे को जड़ से, मूल से आहार प्राप्त होता है, यानी वो पूरे पेड़ का पालक होता है, पालनहार होता है। तो वो तो समझो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर जड़ है, वो प्रोक्ष है, गुप्त है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 17 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वेद ज्ञान दाता कौन है? ये ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता भी ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म कह रहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो ऊपर प्रोक्ष है और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मलोक में हूं, मेरा ब्रह्मलोक है, मेरा एक ओम नाम है। तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा सिर्फ गीता ज्ञान दाता ने इस सृष्टि रचना की जानकारी है, इतनी सी दी है कोड वर्डों में। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अव्यम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। अब गीता ज्ञान दाता ने पल्ला झाड़ दिया कि ऊपर को जड़, नीचे को शाखा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, स वेदविद। अब फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 से लेकर 3 तक स्पष्ट किया है कि तीनों गुण रूपी शाखा ऊपर और नीचे फैली हुई है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये तो एक पेड़ की शाखाएं हैं। और फिर बीच में कौन से रह गया? तना और डार। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि जो इस सभी विभागों को बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। और स्वयं कहा है कि इस सृष्टि की रचना की जानकारी मैं नहीं दे सकता, 3 श्लोक में 15वें अध्याय के, कि जैसा इसका स्वरूप बताते हैं ऐसा मैं उससे परिचित नहीं हूं। यहां विचार काल में यानी गीता के डिस्कशन में मैं तुम्हें क्लियर स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। उसकी पहचान भी बता दी 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाले इस संसार के सभी छंद यानी विभागों को, पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो ये जानकारी पुण्यात्मा स्वयं परमात्मा ने आके दी। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में सूक्ष्म वेद में कहा था, तत्व ज्ञान में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब यहां परमात्मा ने मूल का नहीं जानकारी दी क्योंकि वो स्वयं है। उसके लिए संतों को ऑप्शन है, तो ये संत दास भेज दिया उनकी महिमा बताने के लिए। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो हिस्सा वो पेड़ कहलाता है, तुरंत बाहर जो मोटा हिस्सा है वो तना होता है। इसको तो अक्षर पुरुष समझो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। और 17वें श्लोक में कहा है कि इन दोनों पुरुषों से, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, वो परमात्मा तो इनसे भिन्न है। और सर पुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में बताया कि ये नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है, जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो अलग विषय है। तो यहां बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, जिसको सर पुरुष भी बोलते हैं, सर ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार है। तो पुण्यात्मा, हमने कौन से प्रभु की भक्ति करनी है? जैसे श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उसके 3 स्कंद में 123 पृष्ठ पर लिखा है
भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा से क्या बता रहे हैं, आपको रूबरू कराते हैं। पुण्यात्मा, यदि ये दास ये सब मौखिक आपको सुनाए तो यहां पर बहुत सी पुण्यात्मा ऐसे भी विद्यमान होते हैं जो प्रथम बार आए हैं और वो इस मौखिक वर्बली ज्ञान से नहीं परिचित हो सकते, क्योंकि वो अपने सदग्रंथों को सत्य मानते हैं। और जब सदग्रंथ आपके समक्ष होंगे फिर इस मन में भरा हुआ अज्ञान तुरंत भाग जाएगा। कई भक्त कहते हैं, एक बहन बता रही थी कि मेरी सास राधा स्वामी पंथ से जुड़ी है कई वर्षों से, 20-25 वर्ष से, मेरे आने से पहले से लगे हुए थे वो। आपका सत्संग मैंने सुना, फिर उपदेश दीक्षा ली, अपनी सास से भी समझाने की चेष्टा की कि आप गलत साधना कर रहे हो, एकदम आग बबूला होगी मेरे पे। मैंने उसको प्रार्थना करके आपके सत्संग चला दिया टीवी पर और कहा, देख ले माई, माता जी देखो, आप विचार तो करो, अच्छा लगे तो ग्रहण करना। तो कहने लगे, आपने जो इस संसार रूपी वृक्ष के उल्टे सुल्टे ये पौधे पेड़ दिखाए तो एकदम उठ कर चल पड़ी कि ये दरख्तां विच भगवान रब भालदा है, ये भी उन पेड़ा में भगवान ढूंढा है। कहते हैं हमारे तो पहुंचे हुए महात्मा थे, परम धनी थे, हजूर जी महाराज, आगरा वाले, शिवदयाल जी और ये व्यास वाले, उनकी रीस करेगा, इसको कोई जानता ना और ना। अब कहने का भाव ये है, कोई ये कहता है कि ये संत काहे का जो शास्त्रों को दिखाता है अपना अनुभव बतावे। इस अपना अनुभव बताने वालों ने तो भट्ठा बैठा रखा है, नाश कर दिया भक्ति का और भगवान का नामो निशान मिटा दिया। अपनी अपनी कह गई इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की भक्ति की तो ठोर ठिकाना ना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, ना गति होती है उनकी, न उनको कोई परम गति होती है और न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। फिर 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो सदग्रंथों में जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है वही फाइनल है, नथिंग एल्स। ये कोई बालकों के लिखे हुए लेख नहीं है। और जिन सदग्रंथों को हम आज तक सत्य मानते रहे, इन अनाड़ी संतों के अनुभव को पढ़कर हमने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये काल का जाल है, ये काल का सुनियोजित षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश परमेश्वर कबीर जी ही कर सकते हैं, या अपने दास को भेजकर अपनी उसको बुद्धि देकर कि इनको बेनकाब करा सकते हैं। वो अब हो रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, कोई तो कहता है कि आपके गुरुजी तो शास्त्र दिखाते हैं, अपना अनुभव बताएं। पुण्यात्माओं, इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कति आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें इन सबका समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, 5वां वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था और अज्ञान फैला दिया था, और जो सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहा सदग्रंथों में, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला था कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, वो हमें प्राप्त हो गया था। हम अपनी साधना कर रहे थे, फिर प्रेरणा हुई परमात्मा की। दास ने अर्ज किया, प्रभु आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन जब तक जिन सदग्रंथों को जो आपकी आत्मा इस काल के द्वारा बांटे हुए इन धर्मों में लगी है भगवान, जब तक उन ग्रंथों में आपकी पहचान नहीं होगी, आपको नहीं मान सकते। कितना सुख दे लो भगवान, इस सुख का तो अंत ही नहीं है। इस नकली सुख का आपने बताया है 3 लोक से तृप्त ना ही ये मन भोगी खसिया। तो यहाँ कितना सुख देंगे हम, कितना इनको अपने पास लगा सकेंगे। 10 सुख हो गए, 1 ना इनको प्राप्ति हुई, कोई उसी में छोड़ जाएंगे, त्याग जाएंगे, काल के दूतों का फिर फंस जाएंगे। परमात्मा ने दास की पुकार सुनी,
एक दिन प्रेरणा करी। क्रोथा आश्रम बन चुका था उस समय। पहले घर घर जाकर के सत्संग करते थे, डेली के कई कई पाठ होते थे, सारा दिन व्यस्त रहते थे। फिर थोड़ी सी राहत मिली, फ्री हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग पाठ हम सामूहिक करने लग गए जैसे अब शुरू कर रखे। फिर सोचा कि अब इस समय का सदुपयोग हो प्रभु। प्रेरणा की परमात्मा ने एक परमात्मा की वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। परमात्मा की वाणी का ये अर्थ है कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूं उस सूक्ष्म वेद से, इन वेदों में उसका ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वेदों में नहीं है, ये वेद जानते नहीं। तो सबसे पहले दास ने सोचा कि गीता का अनुवाद भी किया हुआ, इसमें देखते हैं शायद परमात्मा का इसमें कोई ज्ञान पावे। ओए होए, जो ही श्रीमद् भगवत गीता को देखा, गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, और वो परमात्मा कोई और है। फिर 15वें अध्याय के अंदर देखा, इसमें सारा ही निर्णय है। तीनों गुण क्या है सदग्रंथों से देखा। वैसे पहले भी हम वर्बली सुनते थे, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। एकदम जैसे भूखे न भोजन, निर्धन को धन मिल जावे, फूला नहीं समाया करे, ऐसी दास की उमंग होगी। उठाया पेन कलम, नए सिरे से अनुवाद शुरू किया। गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई, और सन 2001 के अंदर ये प्रेरणा हुई परमात्मा की, और वो पुस्तक बना के समाज में प्रवेश करी। बुद्धिमान समाज ने उसको पढ़ा, देखा, दूसरे अनुवादों से तुलना की, तो दांतों तले उंगली दबाई। तो पुण्यात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, ये आपके लिए है। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर जा रहा था, लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना, देखना मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना मेरे पास, देखना बेटा मैं अंधा हूं। अब बच्चों ने देखा कि ये आदमी बतावे अंधा, और लालटेन किस लिए ले रखी है इसने, लैंप किस लिए ले रखा है। निकट आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच अंधे हो? आखा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखा आपने? उस अंधे ने उत्तर दिया, तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी ने घेर दो किता। तुम आंखों वालों के लिए है कि मुझसे बाईपास हो जाओ, मुझे ना तंग करो, मैं गिर ना जाऊं, मुझ में टक्कर ना मार दो, मुझे तो दिखता नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो सदग्रंथ है प्रत्येक धर्म के, तो उन अनुयायियों के लिए वो शिरोधार्य हैं। और जो इन सदग्रंथों को भी नहीं मानते, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले और धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, ये कहते हैं हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से आगे का है। हमारे तो परम धनी है, उन्हें जो वचन बोल दिए वो हमारे लिए सत्य है। उन्होंने तो अपने अनुभव से कहते, राधा स्वामी धाम की खोज करी है, फिर अमेरिका खोज दिया और राधा स्वामी धाम। किसी भी सदग्रंथ के इतिहास में नहीं, राधा स्वामी कोई लोक है जो स्वयं सृष्टि रचनहार ने स्वयं बताया है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और एक अकैलोक। और ये के बताऊं मेरा उस तो ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है, और वो राधा स्वामी लोक बताने वाला भूत बनकर अपनी शिष्या उस बुक्की में लौट रहा, राधा स्वामी लोक उनका वह बुक्की बन गई। फिर इस शिवदयाल जी की शिष्या थी एक बुक्की नाम की लड़की, और उसकी मृत्यु के बाद राधा स्वामी, उस शिवदयाल की मृत्यु के बाद वो शिवदयाल उसमें प्रेत बनकर आकर बोलने लग गया। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है।
तो पुण्यात्मा जो ये कहते हैं कि हमने वेदों और गीता इनका आवश्यकता नहीं है अन्य सदग्रंथों की, तो वो तो कति नास्तिक होने के कागार पर खड़े हैं। अब राधा स्वामी पंथ, ये दंड सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जितने भी नकली पंथ है, इनके अनुयायी अब बेचारे दुख पाके लुट के पिट के हर तरह से, आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं और जो भौतिक लाभ होना था वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के जानो, गट रामायण के 27 पृष्ठ पर दूसरे भाग में लिखे। और उनसे अलग एक छठा नाम है, आदि नाम है, सतनाम और आदि नाम, उनसे मोक्ष होगा, वो उनको ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार जो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, सदग्रंथों से कितने परिचित हैं कि वो ये मानते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमारे धर्म के, हमारे लिए पूज्य हैं, मान्य हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य है। तो उन पुण्यात्माओं को समझाना भी 2 मिनट की बात है कि जैसे हम पहले लोकवेद सुना करते, दंत कथा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज मृत्युंजय, इनका कोई रचनहार नहीं, सर्वेश्वर है, ये था लोकवेद। और हम ये भी सुनते थे कि ये ज्ञान ये महापुरुषों ने सदग्रंथों को पढ़कर हमें सुनाया है, क्योंकि उस समय हम अपने सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले तो हमारी आंखें बनवाई, यानी हमें ये ज्ञान दिया, अक्षर ज्ञान दिया। इस अक्षर ज्ञान के आधार से अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे, फिर हम किसी की लोक वेद पर आधारित नहीं रह सकते। तो वो धन्य है वो पुण्यात्मा जो अभी तक अपने सदग्रंथों में विश्वास लिए हुए हैं। और दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का जो एक नया मजहब खड़ा कर दिया, जिन्होंने नया मार्ग बना दिया है, उन्होंने समाज को फिर से बांट दिया। ये जितने भी पंथ बने हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ के जितने भी भाग हो गए, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, जगमालवाड़ी पंथ, जनोदम पंथ, इनके तन्नरे ये काबली की करसी जामगी सारे गए। अब ये कुछ दिनों में राजनीतिक स्टंट बन जाएंगे, अलग से मजहब बन जाएंगे। अगर ये मार्ग मालिक का ऊपर नहीं आया तो और कई भागों में मनुष्य समाज बट जाएगा। लेकिन अब मालिक का आदेश है कि सभी धर्म और सभी ये पंथ एक हो जाएंगे, इस ज्ञान के आधार से एक होंगे और पूरे विश्व में ये तत्व ज्ञान फैलेगा। सब प्यार से रहा करेंगे, ये माया की जो हवस है या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। ये माया की जो दौड़ लग रही है बिल्कुल नाश हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आए थे। फिर परमात्मा बार बार बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीबदास साहब कहते हैं, चकवे हो गए चूहा, पूरी पृथ्वी का राजा था, सत भक्ति ना करने से चूहे की योनि में गया, अब बिल भी स्वयं बना करके मिट्टी में लेट रहा है। तो के चाटे यहाँ के सुख को, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख ऋषि को ठियोर ये कार, जो हमारी ये दुर्गति कर रहा है। और वहां सतलोक में यही सृष्टि होगी, ऐसा ही शरीर है, ऐसी ही आत्मा रहती है, सारे सुख हैं, कोई कष्ट नहीं, ना वहां मृत्यु है, वृद्धावस्था नहीं है, ऐसा शरीर है जिसमें कोई कष्ट नहीं होता। तो पुण्यात्मा ये कोई दंत कथा नहीं, क्योंकि ये महापुरुषों का आंखों देखा वर्णन है और परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, वो ज्ञान है। अब हम प्रसंग आप पर बताना चाहते हैं कि जैसे हमने कौन से परमात्मा की भक्ति करनी है, हम उसी विषय पर आते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की भक्ति तो हमें करने का आदेश नहीं था कि इसकी तो करनी नहीं चाहिए, और विष्णु जी और शिव जी की हम भक्ति करते थे, उसके साथ साथ हनुमान जी, बाबा श्याम जी और देवी देवता, गांव का बाबा, तीर्थ व्रत, ये सभी करते रहे। तो ये हमें
यही बताया गया था कि इनकी साधना ही करने से लाभ होगा। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इनको पूजा करते थे, और अब इनके इतिहास में जो लिखा है वो हमें सदग्रंथों से जानकारी होगी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये आप देख रहे हैं, फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर इनकी जीवनी लिखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा लिखी है, क्या स्थिति है इनकी। ये 3रा स्कंद है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं जो हम इनके बारे में ये सुना करते थे, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये था लोकवेद, यानी सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा। और अब हमने पढ़ा इनका जीवन चरित्र। इसमें लिखा है कि ये तीनों ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है। पिता कौन है वो और आगे वर्णन लिखा हुआ इसी के अंदर है, और शिव पुराण में बिल्कुल क्लियर कर रखा है, रुद्र संहिता में। वो काल रूपी ब्रह्म यानी ये ज्योत निरंजन सरपुरुष इनका पिता है। तो यहां स्वयं इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए इन 10 पंक्तियों में। एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दूसरा इनकी माता दुर्गा है, तीसरा प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, किसी के संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी के भाग्य में दुख है, वो प्रारब्ध में दुख कष्ट पाप है, क्योंकि पाप से दुख होता है, तो वो दुख उसको भोगना ही पड़ेगा जो इन भगवानों का पुजारी है। और ये स्वयं नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है, तो इनके उपासक की भी जन्म मृत्यु होगी। और जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब बात आती है इनके पिता। इनका पिता कौन है? ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल। और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। ये दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता की, और चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो उपासकों की भी जन्म मृत्यु रहेगी। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ज्ञानी आत्मा जो मेरे तक सीमित है, इनको मैं पसंद हूं, मैं अच्छा लगता हूं, और मुझे ये भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने तीनों गुणों की पूजा त्याग कर मेरी साधना शुरू कर दी। उनसे तो अच्छा लाभ मेरे से मिलेगा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही ये सचित रहे। कारण क्या था? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने मेरी ही पूजा को अंतिम मान लिया।
अपनी गति को भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ये अनुत्तम है, घटिया है, व्यर्थ है, बैड है, वेरी बैड। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो अब हमने वो राम सिलेक्ट करना है कि कौन से राम की पूजा करें जिससे हमें ये परम शांति प्राप्त हो। तो इसे सिद्ध हो गया कि जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं, क्योंकि अपनी साधना को घटिया बताता है, कहता मेरी भी जन्म मृत्यु, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु, तो अनुत्तम है, उससे परम शांति नहीं हो सकती। फिर बताया 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, जैसा कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी है। सत सही।